बताए तो सही ना, वहाँ आप बताता हूँ। GHQ जा रहे हैं, कैंट जा रहे हैं, नंगा करेंगे, जा रहे हैं, नहीं डरते। खान को हाथ डाला इन्होंने, इनको बताएंगे हम कौन है। बताए तो सही ना, वहाँ आप बताता हूँ। GHQ जा रहे हैं, कैंट जा रहे हैं, नंगा करेंगे, जा रहे हैं, नहीं डरते। खान को हाथ डाला इन्होंने, इनको बताएंगे हम कौन है। और मैं फिर से कहता हूँ कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर या जो भी जलाई है बिल्डिंग, उन सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनको अलग एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। जी तो नाज़रीन, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है 9 मई के हवाले से। 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे, जो लोग गिरफ्तार थे, मिलिट्री कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है। और मिलिट्री कोर्ट ने जो 85 लोग थे 9 मई के जो वाकयात में मुलव्वस थे, जो लोग तरीके इंसाफ के बताए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं कि ये लोग तरीके इंसाफ के हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं ये मेरे लोग बिल्कुल नहीं है, तरीके इंसाफ के ये लोग नहीं है, ये कहना है इमरान खान साहब का। जबकि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो आला एजेंसियां आला अदारे हैं उनका ये कहना है कि ये तरीके इंसाफ के लोग हैं। और तरीके इंसाफ के लोगों ने ये कह लें कि प्लान किया, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, और कह लें कि पेशावर कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। और ये जो वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ के कारकुन थे जिनको गिरफ्तार किया गया, 85 लोगों में से नाज़रीन कहा यह जाता है कि 25 लोगों को अब कैदे बामुशक्कत सुना दी गई है, जिसमें यह कहा जाता है कि तकरीबन 10 साल से लेकर 4 साल 2 साल तक लोगों को सजा हुई है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम है कि तरीके इंसाफ और हुकूमती वफ्द का आपस में जो है एक मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के बावजूद भी लोगों को सजा होना और ऐसे फैसले सामने आना, ये कह लें कि एक हैरत अंगेज कह लें कि बात है जो सामने आ रही है। उसकी वजह यह है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर जो है नरमी सामने आती है, लेकिन इस मुज़ाकरात के बावजूद भी आज जो कह लें हुकूमत है यानी कि जो गवर्नमेंट है, आज जो मिलिट्री कोर्ट से फैसला आया है, लगता यह है कि मिलिट्री की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से PTI की तरफ कोई नरम गोशा नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन कहा यह जाता है कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये बिल्कुल गरीब घरों से हैं और इनके कह लें कि जो बैकग्राउंड है वो भी कोई अच्छा खासा नहीं है। ये गरीब लोग हैं। अब इनके मुकदमात कौन लड़ेगा, इनके केस कौन लड़ेगा? जैसा शेख रशीद साहब ने कहा था कि मैं इनका केस लड़ूंगा। अब देखना यह है कि इनकी पीलों में कौन जाएगा, इनके पीछे वकील कौन लाएगा, इनकी जमानतें कौन करवाएगा, ये तो अब करना पड़ेगा तरीके इंसाफ को। और तरीके इंसाफ के जैसे कि आपको मालूम है जो वकील है नईम हैदर पंजोता साहब है, शेर अफजल मरवत साहब है, फिर बैरिस्टर गौहर साहब है, और नाज़रीन यहाँ पर बड़े बड़े वकील हैं जो तरीके इंसाफ में है। अब देखना यह है कि इन गरीबों का कौन वाली वारिस बनेगा, इनका कौन मुकदमा लड़ेगा। अब कह लें कि नादार और गरीब घरों के ये बच्चे हैं जो कह लें कि एक मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि इनको इस मुसीबत से कौन निकालेगा। नाज़रीन वीडियो में देखा जा सकता है ये जो शख्स है ये कहता है कि इमरान पे हाथ डाला है, खान पे हाथ डाला है, हम GHQ जाएंगे, ये कर देंगे, इनको नंगा कर देंगे। तो नाज़रीन पाकिस्तानी जो आर्मी है उसको कोई नंगा नहीं कर सकता और उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये सबको समझना चाहिए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को